हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग मस्त होंगे, सब लोग बेहतरीन होंगे, सब लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यार सबसे पहले तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज बहुत ही बड़ा दिन है और आज हम अपना ये जो टॉपिक है इसको भी जस्ट इसीलिए कि मतलब अपनी पढ़ाई जो है ना, नो डाउट अपनी कंटिन्यू रहनी चाहिए। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो अपना कैपिलरिटी है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है, इज एवरीथिंग फाइन, सब कुछ फाइन है। बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए दैट द सेशन हैज़ बीन स्टार्टेड, सो दोज हु वांट्स टू ज्वाइन वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। ठीक है, आज हम लोग कैपिलरिटी करेंगे एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर फ्लूइड प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग कल जो है वो उसके क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आफ्टर विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, न्यू यूनिट। ओके, चलो। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं अपने बारे में बता दूं। एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 ईयर्स एंड आई थिंक मेरे बारे में सब लोग मेरा नाम तो जानते होंगे। माय नेम इज़ योगेश त्यागी एंड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ा चुका हूँ। मोर देन 100 प्लस कैरियर गाइडेंस सेमिनार अभी तक दे चुका हूँ। तो किसी को करियर से रिलेटेड कुछ भी इशू है देखो तो वो आराम से पूछ सकता है। चलो, अभी जस्ट अगर इन केस अगर किसी को लगता है कि हाँ सर वो अड्डा में कोई कोर्स लेना चाहता है तो डेफिनेटली दे कैन यूज़ दिस कोड दैट इज़ Y497। और आज वैसे भी आपको 37% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आज मैक्सिमम डिस्काउंट है। इन केस अगर आपको लगता है कि आप गेट 2024 का कोर्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, गेट 2023 का कोर्स लेना चाहते हैं आप उसको भी ले सकते हैं। और अगर आपको ड्रॉपर बैच लेना है दैट इज़ लाइव प्लस रिकॉर्डेड, लगता है कि 6 घंटे 7 घंटे लगातार पढ़ सकते हो तो ड्रॉपर बैच भी ले सकते हो। ऑलमोस्ट मतलब एक मिनिमम कॉस्ट 4500 के आसपास पड़ रहा है। तो दोस्त मतलब ऐसा नहीं है उसमें कुछ डिफरेंस है, बस ये है कि वो उसमें आधा रिकॉर्डेड आधा लाइव है। तो दोस्त वांट्स टू टेक वो ये कोड लगा के परचेज कर सकते हैं ताकि आज आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। वैसे भी हम लोग अफोर्डेबल एजुकेशन की तरफ जाते हैं, बट फिर भी इन केस लगता है कि आज सर मैक्सिमम चाहिए तो आप यहाँ पे जल्दी से ले सकते हैं। मैं अभी आपको जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा शो भी कर दूंगा, बट फिर भी अगर हम जस्ट यहाँ से बात करना शुरू करें, थोड़ा सा जस्ट 1 बाय 1 अगर डिस्कशन करना शुरू करें। सो दिस इज़ ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं एंड थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट, फ्लूइड मैकेनिक्स अभी आप पढ़ रहे हैं। मशीनरी अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो ऑब्वियसली मशीनरी भी पढ़ेंगे। ये 2024 का नया बैच 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला। तो दोज हु वांट्स, जिनको लगता है कि उनके जूनियर्स वगैरह हैं तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। और ये आज का डिस्काउंट है, ठीक है, ये आज का डिस्काउंट है। तो दोज हु वांट्स, जिनको लगता है कि 37% डिस्काउंट का अवेल करना है, दे कैन जस्ट टेक इट बाय यूजिंग दिस कोड दैट इज Y497। ठीक है, तो यार आज का अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक्स पे जस्ट आ जाते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है कैपिलरिटी। सबसे पहले आपको यहाँ से मैं टॉपिक के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। सब अपना जो टॉपिक है दैट इज कैपिलरिटी। अच्छा, क्या है ये सर कैपिलरिटी, क्या चीज़ है? जैसे आप पढ़ते भी रहते हैं सर, हम कैपिलरी एक्शन के बारे में जस्ट देखते हैं। तो क्या है ये कैपिलरिटी, इसके बारे में ज़रा हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं बार बार इसमें मिस्टेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। इट मे बी कि शायद आपको लगे कि सर स्पेलिंग जो है वो आपने गलत लिखी है, बट कोई बात नहीं, मेरी मतलब स्पेलिंग उतनी अच्छी शायद मैं मतलब मिस्टेक कर जाता हूँ, तो दैट्स आप मैनेज करिएगा। अब सुनिए, कैपिलरिटी क्या है। देखो, हमने अभी तक जो भी फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, चाहे डेंसिटी हो, स्पेसिफिक वेट हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, है ना, चाहे हमारे पास बल्क मॉडुलस हो, चाहे हमारे पास विस्कोसिटी हो, चाहे हमारा इवन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो, टाइप्स ऑफ फ्लूइड हो, है ना, चाहे हमारा सरफेस टेंशन हो, चाहे वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन हो, हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को इन डिटेल देखा है। अब बात आता है सर कैपिलरिटी क्या है। जब हम सरफेस टेंशन को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसी का एक्सटेंशन लेट, हमने जस्ट बोला कि हमारे पास ऑब्वियसली एक कंटेनर है और इस कंटेनर में अगर हम कोई एक ट्यूब ले लें, लेट वी आर टेकिंग अ ग्लास ट्यूब, एक कंटेनर है और इस कंटेनर को हमने कुछ यहाँ तक इस टाइप से फिल किया हुआ है। यू जस्ट नीड टू चेक कि हमारा जो कंटेनर है वो कुछ इस टाइप से हमने यहाँ से क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है। अच्छा, अगर ये कंटेनर हमारा यहाँ तक फिल हुआ है तो मैंने इसमें क्या किया, एक ट्यूब लगा दी। ठीक है, मैंने इसमें जस्ट एक ट्यूब लगा दी, कुछ इस टाइप से एक ट्यूब थी। तो इट इज़ ऑब्वियस कि इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं कोई भी ट्यूब लगाता हूँ तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर इस फ्लूइड का कोहेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये फ्लूइड जो है ना वो इसमें
यहाँ से ऊपर उठेगा नहीं, वो इकट्ठा होने की कोशिश करेगा, एडहेशन उतना ज़्यादा नहीं काम कर पाएगा। और अगर इसका एडहेशन बहुत स्ट्रांग है तो जो फ्लूइड है वो ऊपर राइज करने की कोशिश करेगा। तो अगर फ्लूइड हमारा राइज करता है तो व्हाट वी विल सी कि फ्लूइड हमें कुछ इस टाइप से यहाँ तक राइज करता हुआ दिखेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों दिखेगा? मुझे अच्छे से पता है कि भाई एडहेशन स्ट्रांग था, तो एडहेशन में ये साइड वाली जो लेयर है यहाँ पे एडहेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे तो ये उठाते हुए ले जा रहे होंगे, नीचे वाले में थोड़ा सा कोहेशन दिख रहा होगा। तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं? द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड व्हेन अ स्मॉल डाया ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू इट। हम बोलते हैं सिंपल कि भाई अगर मैंने कोई यहां से जस्ट सिंपल मैं लिख देता हूं, हम लोग बोलते हैं द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड व्हेन अ स्मॉल डाया ट्यूब लिक्विड, व्हेन अ स्मॉल डाया ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू इट। ओके, जब हम किसी स्मॉल डाया ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू इट, अगर हम इसमें कोई भी स्मॉल डाया ट्यूब इंसर्टेड कर देते हैं, दैट इज नोन एज कैपिलरिटी। कैपिलरिटी इज नथिंग, अगर हमसे जस्ट बात करें तो इट इज नथिंग। हम यहाँ से बोलते हैं कि द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड व्हेन अ स्मॉल डाया ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू इट, है ना, इज नॉन एज कैपिलरिटी। ठीक है, इसी को बच्चे हम यहाँ से बोलते हैं कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी हम यहाँ से इसको लिख देते हैं। ये तो रही एक बेसिक डेफिनेशन। सर हमको क्या इस डेफिनेशन को याद रखना है? यस, डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है कि कैपिलरिटी क्या होती है, तो हम यहाँ से बोलते हैं कि सर इट इज नथिंग व्हेन अ स्मॉल डाया ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू लिक्विड, तो लिक्विड में जो राइज हो या जो फॉल हो, द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इज नॉन एज, सिंपली हम इसको जस्ट नाम दे देते हैं कि इट इज कैपिलरिटी। अच्छा, एक और चीज मुझे यहां से आपको बतानी है कि वो स्मॉल डाया ट्यूब कितना, अगर बाई चांस पूछ लेता है तो दैट स्मॉल डाया शुड बी लेस देन 1.5 सेंटीमीटर। जब ट्यूब की डाया लेस देन 1.5 सेंटीमीटर होगा तब आप यहां से बोलेंगे कि दैट स्मॉल डाया ट्यूब। अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सर इसमें राइज हो रहा है, और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इसमें फॉल हो रहा है, दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो अगर राइज ऑफ द लिक्विड हो रहा है देन इट इज नोन एज कैपिलरी राइज, और जब इसमें फॉल हो रहा है तो यू कैन सिंपली से इट इज कैपिलरी फॉल। तो आप यहां से दो चीजें बोल सकते हैं, द राइज ऑफ लिक्विड, द राइज ऑफ लिक्विड इज नॉन एज कैपिलरी राइज। ठीक है, ये आपके पास जो आता है दैट इज कैपिलरी राइज, इसको हम बच्चे यहां से कैपिलरी राइज बोलते हैं। एंड द फॉल ऑफ लिक्विड, हम यहां से बात करते हैं फॉल ऑफ लिक्विड, यहां से होता है दिस इज नोन एज कैपिलरी फॉल, इसको हम यहां से कैपिलरी फॉल बोलते हैं। ठीक है, कैपिलरी फॉल। राइज ऑफ लिक्विड इज नोन एज कैपिलरी राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इज नोन एज कैपिलरी फॉल। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, मैंने अभी तक कुछ आपको नहीं समझा है, मैंने बस इतना बोला है कि कैपिलरिटी के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, इट इज नथिंग द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड व्हेन अ स्मॉल डाया ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू इट इज नॉन एज कैपिलरिटी। एंड अगर इसमें राइज हो रहा है दैट इज नॉन एज कैपिलरी राइज, एंड अगर इसमें फॉल हो रहा है दैट इज नॉन एज कैपिलरी फॉल। हाँ, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि बाई चांस अगर आपसे पूछ लेता है कि कैपिलरी राइज एडहेशन की वजह से होता है या कोहेशन की वजह से होता है, कैपिलरी फॉल आपसे पूछ लेता है कि एडहेशन की वजह से होता है या कोहेशन की वजह से हो। देखो बच्चे, अगर एडहेशन स्ट्रांग होगा तो ऊपर जाएगा, तो कैपिलरी राइज इज ड्यू टू एडहेशन, आपको पता होना चाहिए कैपिलरी राइज इज ड्यू टू एडहेशन। ठीक है, और अगर आपका कोहेशन स्ट्रांग होगा तो ये लिक्विड एक साथ इकट्ठा होने की कोशिश करेगा, तो कैपिलरी फॉल इज नॉन एज कैपिलरी फॉल इज ड्यू टू व्हाट? कोहेशन। और अगर बाई चांस आपसे पूछ लेता है कैपिलरिटी किसकी वजह से होती है, तो आप यहां से बोलेंगे कैपिलरिटी इज ड्यू टू बोथ, कैपिलरिटी आपकी बोथ ड्यू टू एडहेशन एंड कोहेशन। आपको इतनी बात तो मेरे ख्याल से क्लियर होगी, क्योंकि कैपिलरिटी है क्या? कैपिलरिटी आपका एडहेशन और कोहेशन दोनों की बात कर रहे हैं, तो कैपिलरी राइज इज ड्यू टू एडहेशन, कैपिलरी फॉल इज ड्यू टू कोहेशन, और कैपिलरिटी इज ड्यू टू
बोथ एडेशन एंड कोहेशन। ठीक है, ये एक बेसिक जो पॉइंट है जनरली आपसे पूछ लेता है। अब चलो यहाँ से वन बाय वन थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं, इतना डिस्कशन काफ़ी है, थोड़ा सा वन बाय वन आगे डिस्कशन करते हैं। आई होप मतलब आप इसको समझोगे। यहाँ से ना कभी कभी ऐसा बोल देता है कि भाई हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमारे पास दो चीज़ें, एक आपने बताया है कैपिलरी राइज, ठीक है, एक आपने बता दिया कैपिलरी फॉल, वो भी ठीक है। यहाँ तक इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, मैंने कहा ओके, यहाँ तक इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। अब आप बोल रहे हो कि कैपिलरी राइज होगा या कैपिलरी फॉल होगा, मैंने कहा हाँ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इट इज़ अ केस, एक केस जिसमें हम बोल सकते हैं कैपिलरी राइज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इस टाइप से, और यहाँ से अगर हम बोलें कुछ इस टाइप से, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ केस जहाँ पे आपसे बोल दे कैपिलरी फॉल होगा। ठीक है, तो आपसे बेसिकली अगर पूछता है बाई चांस कि सर अगर हमसे नंबर वन पहली चीज़ पूछता है कि जब ये कैपिलरी राइज हो रहा है तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा कितना होगा। देखो अगर बाई चांस आपसे बात करें कि आपका प्योर वाटर है, ठीक है, आपका प्योर वाटर है एंड क्लीन ग्लास ट्यूब है, ठीक है, अगर वो आपसे बोलता कि प्योर वाटर और क्लीन ग्लास ट्यूब है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके केस में इस कॉम्बिनेशन में जो एंगल आता है वो 0 डिग्री आता है, जो ये थीटा आता है ना वो 0 डिग्री। ध्यान रखना जब भी वाटर का केस दे देना तो आंख बंद करके सर 0 डिग्री एंगल आएगा। अगर बाई चांस वो आपसे बोल दे, अगर बाई चांस ऐसा बोल दे कि नॉर्मल वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर नहीं बोलता है, नॉर्मल वाटर एंड क्लीन ग्लास ट्यूब की बात कर देता है, क्लीन ग्लास ट्यूब, क्लीन ग्लास ट्यूब, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ ग्लास ट्यूब। अगर वो इसके बारे में बात कर देता है, एंगल लाइज बिटवीन 21 to 23, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो कुछ नहीं देता है तो आपको प्योर वाटर एज्यूम करना है, ये चीज़ आप पहले से मान लेना कि अगर वो कुछ नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन तो प्योर वाटर एंगल हमेशा 0 लेना है। ऐसा नहीं कि आपने 21 ले लिया फिर उसको सॉल्व करते घूम रहे। अगर वो HG बोल देता है तो HG के केस में इट इज़ ऑब्वियस कि सर HG के केस में तो कोहेशन स्ट्रांग होगा, क्लीन ग्लास ट्यूब, ठीक है। अगर वो HG के केस की बात कर देता है, HG एंड क्लीन ग्लास ट्यूब, तो उसके केस में एंगल आपका यहाँ से ये वाला एंगल आएगा, और ये एंगल आपका लाई करता है 128 से लेके 135 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो आपको ये एंगल्स याद रखने पड़ेंगे। जनरली मतलब इसका कोई यूज़ नहीं होता है, ये जस्ट केवल ऑब्जेक्टिव के लिए काम आता है, जहाँ PSU में पूछ लेता है कि नॉर्मल वाटर है, क्लीन ग्लास ट्यूब है, तब आप मुझे ये बता दो कि एंगल कितना होगा, तो आप इसको बस बता देना कि भैया 21 से 23 के बीच में। ये प्योर वाटर क्लीन ग्लास ट्यूब है तो सर 0 डिग्री, और ये HG और क्लीन ग्लास ट्यूब है तो आपके पास यहाँ से जस्ट बात कर देता है 128 से 135 डिग्री के केस में। आई होप मतलब इतना सबको क्लियर होगा। कहीं पे भी कुछ भी अगर डाउट आता है, कुछ भी चीज़ें हैं तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ बताते हैं, एक और चीज़ बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपसे पूछता है कि ये जो आपके पास यहाँ से गिवन है, एवरीथिंग व्हाटएवर जो भी गिवन है, आपने बोला कि सर कैपिलरिटी इज व्हाट, इट इज rise or fall of a liquid when a small dia tube is inserted into it, और वो small dia tube मतलब डाया आपकी 1.5 सेंटीमीटर से कम है। rise of the liquid है तो सर कैपिलरी rise बोलते हैं, और fall of the liquid है तो कैपिलरी fall बोलते हैं। एंड अगर rise और fall दोनों ही हो रहे हैं, rise या fall कुछ भी, तो कैपिलरिटी तो है ही। ऐसा पूछ लेता है कि राइज किसकी वजह से है, तो हमें पता है एडेशन की वजह से है, फॉल किसकी वजह से, कोहेशन की वजह से, और कैपिलरिटी किसकी वजह से है वो आपको पता है, एडेशन एंड कोहेशन दोनों की वजह से। एंगल्स हमको अच्छे से याद है। इट में भी ऐसा पूछ ले कि आपका राइज और फॉल दोनों में से एक्सप्रेशन पूछ ले कि इसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, अब आपके लिए थोड़ा सा डाउट आएगा। बट एक्सप्रेशन में चाहे वो राइज का एक्सप्रेशन पूछे चाहे वो फॉल का एक्सप्रेशन पूछे, एक्सप्रेशन विल बी एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो अगर वो यहां से जस्ट बात करे कि एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, ठीक है,
अगर वो एक्सप्रेशन पूछता है, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, तो हमको ये एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ से वन बाय वन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हम यहाँ से एक ट्यूब के बारे में बात करते हैं, है ना। ऐसे कि लेट सपोज हमारे पास कोई एक ट्यूब है और उस ट्यूब के लिए हम यहाँ से एक्सप्रेशन निकालते हैं। एक्सप्रेशन चाहे राइज के लिए हो चाहे फॉल के लिए हो, एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम आएगा। एक्सप्रेशन से परेशान होने की नीड नहीं है। अब आपने बोला कि ठीक है, अगर एक्सप्रेशन से परेशान होने की नीड नहीं है तो सर मतलब आपके सामने जो चीज़ बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली, आप यहाँ से इतना सारा फ्लूइड भर दीजिए और इसमें राइज और फॉल जो भी है वो दिखा दीजिए। ये आपकी ट्यूब है और इस ट्यूब में आपने यहाँ तक राइज दिखा दिया। कुछ भी है, एंगल हमेशा ध्यान रखना है, एंगल आपको यहाँ से लेना है। और अगर आप एंगल यहाँ से ले रहे हैं, अब आप यहाँ से बोलेंगे सर मैं बस इतना जानता हूँ, इतना फ्लूइड ऊपर उठा है, लेट ये एवरेज हाइट जो आ रही है वो h आ रही है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सर इस पे एक सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा, लेट द सरफेस टेंशन फोर्स इज Fs। और अगर ये एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट बन रहे होंगे, वन इज नॉन एज Fs cos थीटा और अनदर इज नॉन एज Fs sin थीटा। ठीक, कंफ्यूज मत हो ना, एंगल आपका यहाँ से सरफेस से है, एंगल जो भी लिया है वो कहाँ से लिया है, सरफेस पे लिया है। तो मैं ना यहाँ से अगर बेसिकली बात करूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, ये जो भी फ्लूइड आपका यहाँ से ऊपर उठा है, इनिशियली क्या होगा, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्सेस की वजह से ये उठा होगा। जब उठता गया होगा तो इसका वेट जो है ना वो कहीं ना कहीं से आड़े आना शुरू होगा, वेट ने फिर इसको नीचे खींचा होगा, थोड़ा सा नीचे आया होगा, फिर उसने एडहेसिव फोर्सेस ने खींचा होगा, ऊपर नीचे। एक टाइम पे बैलेंस कंडीशन आई होगी जहाँ पे नीचे लगने वाला जो वेट है और ये ऊपर लगने वाला जो Fs cos थीटा है, ये इक्विलिब्रियम में आ गए होंगे। और जहाँ इक्विलिब्रियम में आ गए होंगे वहाँ ये सिचुएशन आपकी क्रिएट हो गई होगी। तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि सर अगर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम, अगर मुझसे यहाँ से बोलता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, तो आप यहाँ से बोलोगे सर कुछ नहीं, Fs cos थीटा इज इक्वल टू W होगा। अच्छा, Fs क्या है? Fs तो वही सरफेस टेंशन फोर्स है जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, मतलब सिग्मा इंटू L cos थीटा इट इज इक्वल टू W। क्या है? वेट इज इक्वल टू, आप यहाँ से लिख सकते हैं स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। L इज इक्वल टू कितना होगा, देखो फिर से टेंशन कहाँ पे आएगा, चारों तरफ वॉल पे ऐसे फ्लूइड नीचे खिंच रहा होगा, है ना, सरफेस टेंशन की बात करें तो ये जो आपका यहाँ से ऐसा है ये एक्चुअल में ऐसा होगा चारों तरफ। और अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से जस्ट बोल सकता हूँ सर अगेन टेंशन कहाँ पे आएगा, पाई इंटू डी इंटू कितना आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, इसको तो पता ही है मुझे, W है, स्मॉल w। वॉल्यूम कितना होगा, सर कुछ नहीं, ये वाला एरिया ले लीजिए और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो एरिया कितना होगा, पाई बाई 4, ठीक है, इंटू डाया स्क्वायर। अरे यार सिलेंडर का एरिया है, पाई बाई 4 इंटू डाया स्क्वायर और इंटू इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, h आ जाएगी। ठीक है, अब बचे यहाँ से ये डाया, इसको भी ऐसे ही ले लेते हैं, पाई डी उड़ा दीजिए। जब पाई डी आप यहाँ से उड़ाओगे तो आपको h की वैल्यू मिलेगी, राइज की, h इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाई W और इंटू स्मॉल d, या फिर ऐसे लिख लीजिए 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आपके पास W की जगह पे रो इंटू जी इंटू डी आ जाए। रो इंटू W क्या है, स्पेसिफिक वेट ही तो है, स्पेसिफिक वेट था तो हमने लिख लिया, बस हो गया खत्म, परेशान होने की नीड ही नहीं है। यार एक और चीज़ है, आपसे ऐसा पूछ देता है कि जो कैपिलरी राइज होगा आपको यही H राइज जो ही होगा, है ना, और वही एक्सप्रेशन आपका फॉल के लिए आएगा। ठीक है, चाहे राइज का हो चाहे फॉल का, एक्सप्रेशन आपके एग्जैक्टली सेम आएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ ये पता है कि H जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया होगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया इन द सेंस, देखो आपके साथ 4 कांस्टेंट है, सिग्मा प्रॉपर्टी है, रो कांस्टेंट है, डेंसिटी है, जी कांस्टेंट है, तो थीटा भी उसने बता दिया है कांस्टेंट है सबका। तो अल्टीमेटली अब आपको पता है कि जितना ज़्यादा डाया उतना राइज कम। यार होता भी ऐसे ही, अब आप किसी बड़े पाइप को डाल दोगे उसमें राइज थोड़ा ना देख पाओगे, जितनी छोटी डाया उतना ही आपको राइज ज़्यादा दिखेगा। तो जो भी राइज आता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आता है, 1/डाया। एक तो कहानी आपके पास ये आ जाती, ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए ऐसा बोले कि नहीं नहीं ये सिंगल ट्यूब इज ओके, बट इट मे बी कि आपसे कोएक्सियल ट्यूब डलवा दे। अगर वो कोएक्सियल ट्यूब डलवा दे, फंडा सेम रहेगा दोनों, चाहे कुछ भी डलवा दे, फंडा यही है, ठीक है। तो अगर हम यहां से जस्ट बचे कोएक्सियल ट्यूब्स के बारे में बात करना शुरू करें कि लेट ऐसी कोई पॉसिबिलिटी कि अगर आपसे बोले फॉर 2 कोएक्सियल ट्यूब्स, अगर ऐसा बात कर देता फॉर 2 कोएक्सियल ट्यूब्स, अगर 2 कोएक्सियल ट्यूब्स की बात करता तो क्या होता सर, 2 कोएक्सियल ट्यूब आपके सामने, ये कंटेनर रहा, ये यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, ये यहां तक, और ये बेटा हमारे पास एक ट्यूब है, इसी का कोएक्सियल एक और है, ठीक है, इसी का कोएक्सियल एक और है। अब जब कोएक्सियल है तो इट इज ऑब्वियस कि अगर राइज करोगे तो राइज, फॉल करोगे तो फॉल। यहां पे बेटा ऐसा आएगा। पिछले वाले में आपको डाउट ये भी आ सकता था कि सर आपने ये वाला एफएस ले लिया, ये वाला लिया नहीं। यार देखो ऐसा है, आप ऐसा भी बोल सकते थे सर 2fs cos थीटा जाएगा, बट हमने एल ना पूरा कंसीडर कर लिया है, एल इज इक्वल टू पाई डी, है ना, पूरा कंसीडर कर लिया है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जब हमने एल में इसको पूरा ले लिया है तो आपको 2 टाइम्स ऑफ एफएस लेने की नीड नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब हमने यहां से जस्ट देखना शुरू किया कि भाई कोएक्सियल ट्यूब है, तो फिर से वही चीज, ये एफएस आ गया, एफएस के 2 कंपोनेंट आ गए, ये एफएस साइन थीटा आ गया, क्योंकि थीटा कहाँ से, यहाँ से, और ये आपके पास एफएस कॉस थीटा आ गया। नीचे साइड क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा, ठीक है, नीचे साइड क्या लग रहा होगा, वेट। आप फिर से वही चीज मानेंगे सर, ये हाइट वही मान लीजिए h है, हाइट आप मान लीजिए सर कितना है, h है, ठीक है। तो हमें अच्छे से पता है वही चीज कि भाई फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेगा, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेगा, और मुझे पता है इक्विलिब्रियम के लिए एफएस कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम होना चाहिए। अब ऐसे लिख देते हैं, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। अब एफएस सिग्मा इनटू एल इनटू कॉस थीटा, स्पेसिफिक वेट रो इनटू जी इनटू वॉल्यूम। अब जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। एल की जब आप बात करोगे तो एल है क्या, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ या वेटेड पैरामीटर। मेरे बच्चे हम यहां से 2 सिलेंडर आपके सामने जस्ट दिखा रहे हैं, 2 सिलेंडर दिखा रहे हैं। लेट हमने यहां से कुछ इस टाइप से लिया कि मेरे पास ये एक सिलेंडर है, एक इसके बाहर है, एक ना इसके बाहर है। ध्यान से देखना बहुत आराम से। मैंने बोला अगर ये सिलेंडर है तो कितने लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जो एल होगा वो इस सिलेंडर की तो ये वाली वेट कर रहा होगा और इसके अंदर वाली वेट कर रहा होगा। हमने इसको ऐसे डाला, 2 कोएक्सियल है तो अंदर वाले का तो बाहर वाला वेट कर रहा होगा और बाहर वाले का अंदर वाला पार्ट वेट कर रहा होगा। बस इतनी सी कहानी है। आप यहां से पुट करोगे सिग्मा एल की जगह पे, अगर बाहर की डाया आपने मानी है डी नॉट है, अंदर की डाया डी नॉट, बाहर के अंदर की डाया आपने डी आई मानी है, तो ये आ जाएगा पाई डी नॉट बाहर की डाया, और अंदर की कितनी आ जाएगी, पाई डी आई। बहुत सारे लोग यही मिस्टेक कर जाते हैं, माइनस कर। क्यों माइनस भैया, ये वेटेड पैरामीटर कितना वेट होगा, इतना इसका और इतना इसका सम होगा, ठीक है,
पाई डी नॉट प्लस का पाई डी आई। ध्यान से देखिए, इट इज इनटू कितना है कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू W तो ओके है, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम भैया बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, बाहर वाला कितना पाई बाई 4 इंटू डी नॉट स्क्वायर इंटू एच माइनस अंदर वाले का पाई बाई 4 इंटू डी आई स्क्वायर और इंटू एच। स्मॉल ही ले लेते हैं, सब कुछ स्मॉल ही ले लेते हैं भाई, सिंपल है। बाहर वाले का पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच इतना ही तो था, तो हमने डी नॉट स्क्वायर एच माइनस का डी आई स्क्वायर, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर दिया, वॉल्यूम निकला है। जरा देखो तो सिग्मा इंटू पाई और मेरे बच्चे यहां से डी नॉट और प्लस का डी आई, इट इज इंटू कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू W इंटू पाई बाई 4 और इंटू एच बाहर निकाल लो, डी नॉट स्क्वायर माइनस का डी आई स्क्वायर बन रहा है आपके सामने, डी नॉट स्क्वायर माइनस का डी आई स्क्वायर बन रहा है। ओके, छोड़ो यहां से इसको सिग्मा इंटू पाई, ये बेटा आपके डी नॉट प्लस का डी आई और इंटू आ जाएगा आपके सामने कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू W इंटू पाई बाई 4 इंटू आ जाएगा एच और ये आ जाएगा डी नॉट प्लस डी आई और इंटू डी नॉट माइनस डी आई। बहुत सारे लोग बस यहाँ मिस्टेक करते हैं। ये आपका जो आपका सरकमफ्रेंस होगा वो बाहर वाले सिलेंडर का और अंदर वाले सिलेंडर दोनों का सरकमफ्रेंस का सम होगा। आपका यहाँ गलती कर जाते हैं सर ये माइनस आएगा, नहीं माइनस क्यों आएगा, आप यहाँ से बेटा जब देखेंगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी। सर डी नॉट प्लस डी आई उड़ गया, डी नॉट प्लस डी आई उड़ गया, पाई से पाई उड़ गया। ठीक है, तो आपके सामने कितना आ रहा है, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई W और ये बेटा आपके सामने कितना आ रहा है, डी नॉट माइनस डी आई। ठीक है, कुछ इस टाइप की कहानी, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो इंटू जी इंटू डी नॉट माइनस डी आई। देखो यार वहां पे आप पूरी डाया ले रहे थे, जो पिछला वाला केस था वहां पूरी डाया ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप ये वाला गैप ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भैया, जितना गैप, अरे भैया जितना में फ्लूइड कांटेक्ट में आएगा उसी को तो लेना है, तो जितने में फ्लूइड कांटेक्ट में आ रहा तो वही ले लिया, पिछले बार में पूरी डाया आ रही थी। तो इसके केस में H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी नॉट माइनस डी आई। भैया जितना गैप होगा उतना ही आपका राइज होगा, गैप कम होगा राइज ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा राइज कम होगा। क्या ही बात करते हैं, आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल परेशान होने की नीड ही नहीं है आपको। अच्छा ऐसा यहाँ तक तो ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको 2 कोएक्सियल ट्यूब की बजाय 2 प्लेट को इमर्स करा दे, और अगर 2 प्लेट को इमर्स कराए तो क्या करना है, चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो यहां से जस्ट बोलता है कि लेट 2 पैरेलल प्लेट्स के बारे में बात करते हैं, 2 पैरेलल प्लेट के बारे में बात करते हैं, अगर वो 2 पैरेलल प्लेट्स के बारे में बात करता तो हम क्या बात करते हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं। 2 पैरेलल प्लेट्स, मेरे बच्चे अगर वो पैरेलल प्लेट्स का डिस्कशन करता, एक प्लेट तो आपके लिए ये रही, एक प्लेट आपके लिए ये रही, और आप यहां से दोनों को डुबो दिए फ्लूइड में, और जब आप यहां से दोनों को डुबो दिए तो मुझे यहां से समझ में आया, सॉरी थोड़ा सा और देखते थे, मुझे यहां से समझ में आया कुछ इस टाइप से, ये राइज और फॉल। अच्छा अब अगर यहां से राइज और फॉल की बात करता, लेट हमसे राइज और फॉल की बात करता, तो मैं एक चीज जानता हूं कि सर ये मेरे पास कोई राइज H हुआ और ये हमारे पास Fs हुआ, यहां से देख रहे हैं ये Fs साइन थीटा। क्यों साइन थीटा, क्योंकि मुझे पता है एंगल तो ये होगा, ये वाला पार्ट क्या है Fs कॉस थीटा। ठीक है, Fs कॉस थीटा, और नीचे जो इसका लग रहा होगा वो क्या होगा, W होगा। बस वही कहानी है, बार बार कॉन्सेप्ट वही है।
तो मुझे अच्छे से पता है कि अगर बाई चांस इक्विलिब्रियम की बात करता कि फॉर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के केस में इस Fs cos थीटा को मैं डायरेक्टली यहां से W से इक्वेट कर देता, दैट इज स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। अब मेरे बच्चे सबसे ज्यादा आपको यहां से समझने की जरूरत है, Fs इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L cos थीटा आ जाएगा, इट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। बट ये L क्या होगा, चीजों को समझिएगा। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इन दो पैरेलल प्लेट्स को मैं ऐसे लेके आ रहा हूं, ऐसे लेके आ रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये पैरेलल प्लेट है तो इसका ये पैरामीटर वेट होता हुआ जा रहा है। अंदर कितना जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये वेट होता हुआ जा रहा है। इसका ये वेट हो रहा है, इसका ये वेट हो रहा है। तो सिग्मा इनटू, अगर मैं यहां से जस्ट बोलूं कि भाई यहां से ये इसका वेट हो रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये इसका वेट हो रहा है, ये इसका वेट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने विड्थ मान ली, लेट बी है। ठीक है, और इनके बीच का गैप भी मान लेते हैं कुछ, लेट दैट गैप इज टी। तो मैं यहां से बोल रहा हूं कि सिग्मा इंटू बी इसका, बी इसका, तो 2b तो वेट हो रहा है, इट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम अगर हम बात करें तो यही तो वॉल्यूम है टोटल। अब ये वॉल्यूम ऐसे भरा हुआ होगा, तो मैंने बोला हाइट h, विड्थ b, और सर इनके बीच की थिकनेस कितनी है, यहां से t, तो h आप यहां से देख सकते हैं। सर यही पूरा कुछ इस टाइप की कहानी बन रही होगी, ऐसे यहां से ये वाली, तो ये h है ना, यहां से t, और ये विड्थ कितनी है b। तो आपके पास वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम आप यहां से बोलेंगे सर h इंटू बी, और इंटू कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, बहुत आसान सा टॉपिक है, कुछ है नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। बेटा हमने यहां से बोला b उड़ा देते हैं, h की वैल्यू निकाल देते हैं, h इज 2 सिग्मा। अच्छा एक और चीज, cos थीटा साथ में था, तो cos थीटा हम मिस कर गए थे, तो 2 सिग्मा cos थीटा बाई W इंटू h, सॉरी h क्यों लिख रहे हैं, यहां से W और इंटू कितना आ जाएगा बटे, इंटू आपके पास आ जाएगा t। हाँ इसको ऐसे भी लिख सकता है, 2 सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाई रो इंटू जी इंटू टी। ये लीजिए, ये तब की बात है जब दो पैरेलल प्लेट्स को डाल देगा, हर बार क्वेश्चन पूछता है। ये तब की बात है जब दो पैरेलल प्लेट को, और इसके केस में अगर हम देखें तो h सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है। बस मतलब जितनी प्लेट के बीच की गैप, जितनी ज्यादा गैप उतना राइज कम, जितनी कम गैप उतना राइज ज्यादा। आपको मैंने यहां से 2-3 चीजें बताई। एक आपके पास यहां से कैपिलरिटी के बारे में बोला है, द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड व्हेन अ स्मॉल डायट्यूब इज इंसर्टेड इनटू इट इज नोन एज कैपिलरिटी। हाँ, राइज ऑफ द लिक्विड इज नोन एज कैपिलरी राइज, फॉल ऑफ द लिक्विड इज नोन एज कैपिलरी फॉल। राइज जो है वो एडेशन की वजह से, फॉल जो है आपका कोहेशन की वजह से, और कैपिलरिटी जो है वो किसकी वजह से, एडेशन कोहेशन दोनों की वजह से। ये एंगल्स आपको बच्चे याद रखना है, अभी अभी मैंने आपको समझाया है। और ये एक्सप्रेशन फॉर राइज एज वेल एज फॉल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसमें मैंने 3 केसेस बताए, एक सिंगल ट्यूब, एक कोएक्सियल ट्यूब और 2 पैरेलल प्लेट्स। सिंगल ट्यूब की कहानी ये रही आपके सामने, ठीक है, और कोएक्सियल ट्यूब की कहानी ये रही। गैपिंग की बात है, केवल गैपिंग। देखो सिंगल ट्यूब था तो आपने डाया ले लिया था डायरेक्टली, जितना डाया इसी में तो आ रहा था फ्लूइड, यही तो फ्लूइड भरा हुआ था यार, और ये फ्लूइड भरा हुआ था, तो ये फ्लूइड हमने यहां से ले लिया। और अगर हमारे यहां से कोएक्सियल ट्यूब है तो भैया जो डाया ये वाला फ्लूइड भरा हुआ उसको ले लिया, और अगर प्लेट है तो जितना फ्लूइड इसमें भरा हुआ वो ले लिया। अल्टीमेटली गेम ये है कि कितने गैप में फ्लूइड भरा हुआ है, बस उस गेम को आपको समझना है, और अगर समझ गए तो आंसर आपको तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ से एडहेशन कोहेशन बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, तो एडहेशन कोहेशन में एक और छोटी सी चीज़ आती है जो मैं आपको समझा दूँ। ये होते हैं बेटा वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। ये होते हैं वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। अब ये क्या कहानी है वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड्स की, जरा इसको समझना पड़ेगा कि सर वेटिंग लिक्विड्स क्या होते हैं, नॉन वेटिंग लिक्विड्स क्या होते हैं। जरा इसको यहाँ से समझा देते हैं आपको। मैं बस एक चीज़ जानता हूँ कि अगर लेट कोई फ्लूइड है और उस फ्लूइड की एक ड्रॉप है, उसको नीचे ऐसे डाल दो,
जब ड्रॉप नीचे गिरेगी तो इनिशियली आपको कुछ इस टाइप की कहानी देगी, ऐसे गिरेगी, ऐसे गिर के फट से एकदम। और जब ये ड्रॉप ऐसे गिरेगी तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी बच्चे ये है थोड़ी देर में ये ड्रॉप आपको ऐसी दिखे, और थोड़ी देर में अगर देखो तो ये ड्रॉप आपको ऐसी दिखे, बिल्कुल मिलती चली जाए। ये कब पॉसिबल है, जब इस लेट वाटर है, वाटर गिरा तो वाटर का जमीन के साथ प्यार बढ़ रहा है। मतलब इसके केस में अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो मुझे पता है नंबर 1 कि इसमें एडहेशन ज्यादा हो रहा है, एडहेशन इज मोर, तभी तो पॉसिबल है, एडहेशन इज मोर। और बेटा अगर हम यहां से देखें तो हम कैसे बोलेंगे, हमारे पास अगर हम एंगल यहां से मेजर करें, इनसाइड से एंगल मेजर करना, ध्यान रखना ये एंगल जो है आपको पता है कि थीटा लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90, तो मतलब हम यहां से बोलेंगे थीटा लेस देन 90। आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। अगर थीटा एक्यूट आता है तो इसका मतलब एडहेशन इज मोर, और अगर एडहेशन ज्यादा है तो आपको पता है इसका दूसरे के साथ प्यार ज्यादा है, और अगर प्यार ज्यादा है तो दीज टाइप्स ऑफ द लिक्विड्स आर नोन एज वेटिंग लिक्विड्स। ठीक है, ये वेट करते हैं क्योंकि इनमें एडहेशन स्ट्रांग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां से बोल सकते हैं, एग्जाम्पल में आपका सबसे खतरनाक चीज वाटर है, वाटर इज वेटिंग लिक्विड्स, वाटर आपका वेटिंग लिक्विड में आता है। अच्छा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप यहां से ड्रॉप डालें कुछ इस टाइप से, थोड़ी देर में बेटा आप इस ड्रॉप को देखें कुछ इस टाइप से, और थोड़ी देर में अगर यहां से देखें तो आप बोलें सर ये तो पूरी की पूरी इस टाइप से बन गई। और अगर ऐसे बन गई तो आप यहां से एंगल अंदर से ही मेजर करना है, एंगल अंदर से ही मेजर करना है। अब आपका थीटा ग्रेटर देन 90, मतलब ऑब्ट्यूज, मतलब कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। और अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो मतलब क्या है, कोहेशन स्ट्रांग हो गया है, कोहेशन स्ट्रांग हो गया है। क्यों कोहेशन स्ट्रांग हो गया, क्योंकि हमें पता है अब ये मॉलिक्यूल आपस में ही सब कुछ बस निपटाए ले रहे हैं, बाहर उनसे मतलब ही नहीं। और जब कोहेशन स्ट्रांग हो गया तो ये कभी भी गीला नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे। दैट्स वाई दीज आर नॉन एज नॉन वेटिंग लिक्विड्स, दैट्स वाई दीज आर नॉन एज नॉन वेटिंग लिक्विड्स। ठीक है, इनको हम नॉन वेटिंग लिक्विड्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां से बोल सकते हैं सर ऐसा कांड कौन करता है, दीज आर नॉन HG, आप HG का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, मरकरी, मरकरी आपका ऐसा करता है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे ये जनरली क्वेश्चन जब भी आता है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर आता है तो एंगल आप यहां से मेजर कर रहे हैं, अगर बाई चांस ये एंगल यहां से मेजर कर देता तो ये जस्ट उल्टा हो जाता, जस्ट उल्टा हो जाता। अगर एंगल बाहर से मेजर करता तो ये ऑब्ट्यूज था, ये एक्यूट था। बस इतनी ही आप मिस्टेक करते हैं कि बाई चांस कभी वो डायग्राम में दिखा देता है कि एंगल इज दिस, ये वेटिंग है, नॉन वेटिंग है। वेटिंग का मतलब ये है कि वो एडहेशन स्ट्रांग होना चाहिए, जमीन को गीला करना चाहिए। नॉन वेटिंग का मतलब ये है कि वो खुद ही आपस में मर जाना चाहिए, बाहर उसे मतलब ही नहीं है। ठीक है, दीज आर वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। तो ये आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज फिनिश होती हैं, या ना आपने कई अपने लगभग 15 लेक्चर्स के आसपास हो गए, तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर फिनिश। और अब कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम फिर से इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो टुमारो लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको करना है तो कल हम लोग 5 बजे मिलेंगे। ठीक है, कल आप 5 बजे मिलेंगे। और बेटा हम कल क्या करेंगे, स्पेलिंग देख लीजिएगा अगेन, है ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा। यहाँ से 5 PM पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कल हम 5 PM पे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप मतलब इतना जो पार्ट है वो आपको सबको क्लियर होगा, किसी को कोई इशू होगा नहीं। ठीक है, कुछ भी इशू होने से आप डेफिनेटली कमेंट करके भी बता सकते हो, आप डायरेक्टली भी बता सकते हो, जो आपको लगता है कि हाँ सर मेरे लिए ये परफेक्ट है। बस आप पढ़ते रहिए। आपको मैंने बोला है कि ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस आपको एवरीथिंग, कुछ भी इसमें मिस नहीं होगा।
इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा अगर आप सही से पढ़ते हैं तो। हाँ, बस आपको डेडिकेशन अपना दिखाना है। एक और चीज़, मैंने जैसे आपको बताया भी था, आज 15 अगस्त है, तो ऑब्वियसली 15 अगस्त का ऑफर भी चल रहा है, तो अभी 37% का डिस्काउंट चल रहा है। दोज हु वांट्स, जिनको भी लगता है तो इस ऑफर को अवेल करिए। जो भी कोर्सेज आपको परचेज करने हैं वो कोर्स परचेज कर लीजिए। यू विल गेट 37% डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड Y497। ठीक है, इस कोड को आप लगाएंगे तो वहाँ पे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आज ही, जब भी आपको यूज़ करना है तो यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी अवेलेबल होगा। ठीक है, चलो, तो अभी के लिए हम लोग यहाँ से इस क्लास को करते हैं एंड विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम, दैट इज़ 5 PM। 2024 का बैच है, आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको बता सकते हैं, जो उनको ज्वाइन करना है, या थर्ड ईयर वाले जो बच्चे हैं जिनको लगता है ना कि हाँ इस साल हम ऐसे ही पेपर दे रहे हैं, तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। 4 से 5 सब्जेक्ट भी हो जाएंगे और अगले साल के लिए आसानी भी हो जाएगी। ठीक है, तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं 2024 का बैच, और फिर हम लोग मिलेंगे कल। ओके, थैंक यू वेरी मच।